और उस 620 स्कोर पे पिछले साल 18,000 रैंक थी और आज 58,000 रैंक है। हम लोग 10-10, 12-12, 13 घंटे पढ़ते हैं लगभग। नहीं है कि बच्चों ने सुसाइड करी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज डिप्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर। सरकारी पद पे लोग बैठे होते हैं जो जिनके अंदर के इमोशंस खत्म हो गए हैं, उनके लिए इमोशंस मतलब पैसा। एग्जाम को रद्द करना चाहिए और रद्द करके उन बच्चों का दोबारा से एग्जाम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पे कानूनी कार्रवाई हो और मैं तो कहता हूँ उनको फांसी दो। पिछली बार रैंक था वो 17 से 18,000 था, तो मैक्स टू मैक्स 21 से 22,000 रैंक जाना चाहिए था, पर 58,000 इतना कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धांधली हुई है पेपर में और वो भी मास लेवल पे हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार री-नीट की मांग हो रही है। लगातार केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि 24 लाख बच्चों के साथ जिस तरह पेपर लीक का मामला सामने आया, जिन बच्चों के भविष्य खराब हुए हैं, उन बच्चों को फिर से जो है एग्जाम देने दिया जाए। इस चीज को लेकर जंतर मंतर पे तमाम पेरेंट्स जो है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिए, उनके माता पिता यहाँ पहुंचे हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को ये बार बार आगाह कर रहे हैं कि उन्हें जो है इनकी मांग सुननी पड़ेगी। बहरहाल यहाँ पे तमाम लोग हैं, पहले उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ सर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ये जो एग्जाम री-नीट की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार इस पे कब तक सुनेगी और कब? सर, जैसे आपका चैनल का नाम है न्यूज़ हंगर, हम एक तरीके से यहाँ पर हंगर ही बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं और हम हमारी सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जब ईओयू बिहार ये कह चुके हैं पेपर लीक हुआ, हजारीबाग से पेपर निकला झारखंड से, वो पटना भी गया, वो गोधरा भी आया, तो ये मामला 1000 या 2000 लोगों का नहीं है और पेपर लीक से तो सिर्फ 400-500 लोगों को फायदा हुआ है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू है, बहुत जल्दी ये क्लियर होगा कि कम से कम 50,000 लोगों को इंटरनल सिस्टम एनटीए ने पीछे से हेल्प करी और सुबोध जी जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल थे, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। अरे उन पे कानूनी कार्रवाई करो, उनको जेल भिजाओ। और हमारी मांग बहुत जेन्युइन है। आपने जैसे सीबीआई की जांच करी, ऐसे ही 23 लाख लोगों के लिए आप रीनीट करिए, क्योंकि 1500 बच्चों को जो बार बार आप रीनीट कह रहे हैं वो एक आई वॉश है सर। ये 1500 बच्चों का आप रीनीट करके जस्टिस नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना, इनका बच्चा है, पिछली बार 600 नंबर आए थे और उसकी 15,000 रैंक थी, इस बार 650 आए हैं और 40,000 रैंक है। कैसे पॉसिबल है? मतलब 50 नंबर पिछली बार से ज्यादा आए और रैंक 35-40,000 आगे खिसक गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस भारत में 1,10,000 सीटें हैं पूरी, इसमें से 40-50,000 सीटें गवर्नमेंट होती हैं और 50-60 जो है प्राइवेट होती है। तो 2 से 3 करोड़ रुपए प्राइवेट की फीस होती है। पूरी लड़ाई यहाँ गवर्नमेंट सीट की है। तो अगर इस तरीके से आउट ऑफ द वे पीछे से लोग आएंगे तो एक गरीब का 16-16 घंटे पढ़ने वाला मिडिल क्लास का बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा? देखिए, अब मतलब अब ये भी कहा जाए कि जो डॉक्टर की प्रक्रिया है बनने की, उसमें जो सीट होते हैं उसे भी अब ब्लैक में बेचा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत घोरक धंधा चल रहा है। कल से लोकसभा स्टार्ट है, सारी पार्टियों को सहसम्मति से एक लॉ बनाना चाहिए। अगर कहीं भी पेपर लीक होता है, चाहे कोई दलाल के थ्रू हो, मैं मानता हूं जब तक पेपर बनाने करवाने वाली एजेंसी इन्वॉल्व नहीं हो, जब तक पेपर लीक नहीं हो सकता सर, है ना? तो इन पे कानूनी कार्रवाई हो और मैं तो कहता हूं इनको फांसी दो, क्योंकि एक आदमी को मारने की सजा फांसी होती है। यहाँ तो आपने 23,33,000 लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। जरा सोचिए किस तरह जो है लाखों बच्चे दिल्ली के अंदर, कोटा के अंदर जब तैयारी करते हैं तो हजारों रुपए जो है माता पिता का खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो एग्जाम देते हैं, रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता, तो कई ऐसे बच्चों का आपने देखा होगा कि वो लोग कभी पंखे से लटक गए, कभी इधर जाके जान दे दी, कभी उधर जाके जान दे दी। अब माता पिता हैं, वो लोग अपनी दुख दर्द बता रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा विजय कुमार नाम है। विजय जी, आपके बच्चे का नाम? मेरे बेटे का नाम अनुज कुमार है। उसने एग्जाम दिया था? हाँ जी। अब कितनी अटेम्प्ट दिए उसने? उसने ये चौथा अटेम्प्ट था उसका। हाँ जी। क्या रहा, क्या मतलब समझे आप? उसका जी 620 स्कोर आया है इस बार। हाँ जी। और उस 620 स्कोर पे पिछले साल 18,000 रैंक थी और आज 58,000 रैंक है। अच्छा। और उस 58,000 रैंक में बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिलता गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो इसमें कल धर्मेंद्र प्रधान जी का मैंने एक बयान सुना था कि उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो जाए जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तो मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि टोटल सीट गवर्नमेंट की
56,000 सीटें हैं और उन 56,000 में जो ईमानदारी से बच्चे आए हैं 10 से 11,000 बच्चे हैं, बाकी 40,000 बच्चे वो पेपर लीक की वजह से या पेपर को खरीदा गया 30 लाख 40 लाख में, और मार्कशीट अंदर जो गोदरा में मार्कशीट अंदर भरी गई है उस वजह से वो 40,000 रैंक का डिफरेंस आता है। तो उन बच्चों की कैसे तरफदारी ले रहे हैं ये, और वो जो बच्चे अपनी मेहनत से लाने वाले बच्चे हैं 10 से 11,000 बच्चे, वो बच्चों का आज भी एग्जाम होगा, वो आज भी उतने ही नंबर लाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ईमानदारी से अपनी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो है 24 लाख बच्चे, चाहे किसी के 150 आए, किसी के 200 आए, किसी के 400 आए, वो 500, उनकी जितनी मेहनत है वो आज भी दोबारा एग्जाम होता है तो दोबारा ही उतने ही नंबर लेके आएंगे। क्या लग रहा है आपको कि ये जो आपकी आवाज है केंद्र सरकार सुनेगी? लग रहा है रीनीट ये 23-24 लाख बच्चों के साथ जो इन्होंने अन्याय कर रहे हैं, इनको ये करना चाहिए कि एग्जाम को रद्द करना चाहिए और रद्द करके उन बच्चों का दोबारा से एग्जाम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या कहते हो उन माफियाओं को छुपा रहे हो जो एनटीए के अंदर हैं, जो सरकार के अंदर छुपे हुए हैं, जो क्यों बिना मंत्री लेवल के आदमी के बगैर पेपर लीक नहीं हो सकता, बिना एनटीए ऑफिसर के बगैर पेपर लीक नहीं हो सकता। जब तक एनटीए उनसे मिली नहीं होगी तब तक जो है ये पेपर लीक नहीं हुआ। इसमें सरकार का भी हाथ है, सरकार के आदमियों का हाथ भी है, उनके बारे में भी जांचा जाए। सर एक बात बताइए, इतना बड़ा पेपर यूपीएससी नीट का ये एग्जाम जो है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो बिहार में हुआ उसका भी पेपर लीक हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम आखिर लीक होते हैं तो इसके पीछे वजह क्या होती है? सर वजह यह होती है कि कुछ ऐसे सरकारी पद पे लोग बैठे होते हैं जो जिनके अंदर के इमोशंस खत्म हो गए हैं। उनके लिए इमोशंस मतलब पैसा, उनको कोई मतलब नहीं है कि उस परीक्षा की लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, अभिभावक हैं उनके अंदर इमोशंस हैं, बच्चे 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका मकसद होता है कैसे हम पैसा कमाएं। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक भारत के परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक आप पेपर लीक नहीं रोक सकते। पेपर लीक को लेके कोई एक सख्त कानून बने और जो भी आदमी पेपर लीक में इन्वॉल्व हो, जो मैंने पहले भी कहा, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई एनटीए ऑफिशियल हो या कोई भी संस्था का ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई दलाल हो, कंसल्टेंट हो, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी सख्त हो कि वो डरे इससे। पेपर लीक से कोई डरता नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है, बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। महावीर जी भाई साहब के बोलने से यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आप तो खुद एक टीचर हैं, क्या कहेंगे इस बार जो ये पेपर इस तरह लीक हुआ, 24 लाख बच्चों के जीवन पे ये बात आ गई? देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और इसको पॉलिटिसाइज न करके जो भी पक्ष है विपक्ष है उसको साथ में बैठकर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और एनटीए जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो उसके जो डायरेक्टर थे उनको चेंज कर दिया है और साथ में उन्होंने सीबीआई जांच बैठाई है और खुद भी आज भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि वो खुद एक बैठक कर रहे हैं इसको लेके, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम थैंकफुल है उन्हें, थैंक यू बोलते हैं उन्हें। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टाइम की प्रॉब्लम है। आज 24 लाख बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, टाइम की प्रॉब्लम से। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो तैयारी करें या फिर वो अभी मतलब इसके कॉलेज उनको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इसका जो भी सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी निकालें, इसमें टाइम न लें। अब वो बच्चे क्या करेंगे? वो फिर से तैयारी करें या फिर वो बच्चे क्या करें? देखो ये तो सरकार को फैसला करना है ना, बच्चे इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। क्योंकि सर कई ऐसे, चाहे वो फिजिक्स वाले को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, रीनीट होगा, आप एग्जाम की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल वो बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन करना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि बच्चे इतने कंफ्यूज्ड हैं और आज गवर्नमेंट की वजह से कंफ्यूज है, एनटीए की वजह से कंफ्यूज। सवाल देखिए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह कोटा से कई खबरें आते हैं कि बच्चे यहाँ लटक गए, वहां मर गए, आत्महत्या करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह पे सरकार जल्द से जल्द कुछ एक्शन नहीं लेती है तो क्या? बिल्कुल देखो इस मैटर को लेके भी सुसाइड हुए हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज आई है कि बच्चों ने सुसाइड करी है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज डिप्रेस्ड हैं इस चीज को लेके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट सॉल्यूशन करे वो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करे इसका। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, पहले उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राप्ति दत्त है। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था? हाँ हाँ हाँ। क्या रहा रैंक आपका?
मेरा रैंक 58,000 है, जो मेरे 620 नंबर है। और इस नंबर पे जो पिछली बार रैंक था वो 17 से 18,000 था, तो मैक्स टू मैक्स 21 से 22,000 रैंक जाना चाहिए था, पर 58,000 इतना कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धांधली हुई है पेपर में, और वो भी मास लेवल पे हुई है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ। क्या लग रहा है आपको अभी जिस तरह से आप लोग गवर्नमेंट से मांग कर रही है, सरकार कब तक? अब सरकार को सुनना तो पड़ेगा ही। पहले तो सरकार मान भी नहीं रही थी, कह रहे थे एकदम स्मूथली पेपर हुआ है, कहीं पे कोई धांधली नहीं है। फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो 1-2 दिन बाद करे हाँ हुआ है, कुछ आइसोलेटेड सेंटर्स पे हुआ है। अब मेरे को जो लगता है कि जब इतना प्रेशर बनेगा तो वो रीनीट भी कराएंगे। रीनीट भी कराएंगे? हाँ जी। इससे आप लोगों को मतलब फायदा मिलेगा? रीनीट से ही हमें फायदा मिलेगा, उसके अलावा हम लोगों को वरना 1 और साल तैयारी करनी पड़ेगी, और 1 और साल हमें बर्बाद करना पड़ेगा। और साल बर्बाद करना पड़ेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया? बिल्कुल। कितना रैंक आया? 627 मार्क्स आए मेरे, 50,000 रैंक है। पहला या दूसरा अटेम्प्ट? 4th या। क्या कहेंगे इस बार? थोड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या लग रहा था कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो आप निकाल लेते एग्जाम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस मार्क्स पे हर बार कॉलेज में मिल जाता है, लेकिन इस बार कॉलेज मिलने की कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी BDS में तक मिलने की चांस नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा बच्चे चीटिंग कर करके आगे निकल गए। अब सारी चीटिंग जो पेपर लीक से नहीं हुआ, कुछ इंटरनल सेटिंग से भी है, जैसे कि कुछ बच्चों के पहले OMR सबमिट होते हैं, फिर OMR बाद में लिया जाता है वहाँ पे, तो वो OMR जो है जब टाइम बचता है उस टाइम में जो है उनका फिल कर दिया गया, तो इस तरीके से भी बहुत बच्चे हम लोगों से आगे निकल गए। कितने घंटे की पढ़ाई थी आप लोगों की? हम लोग 10-10, 12-12, 13 घंटे पढ़ते हैं लगभग। सेंटर कहाँ पे? कानपुर। अच्छा, ये देखिए ये बच्चे हैं, यहाँ पे तमाम बच्चे बैठे हुए हैं और लगातार जो है, क्या नाम है आपका? विकास। विकास। अच्छा विकास, कब एग्जाम दिया? मैंने सर इसी साल वो 4th अटेम्प्ट था ये मेरा, 4 बार एग्जाम दे चुका हूँ मैं। कितना रैंक आया था? 49,000 रैंक आई है मेरी। जो एक्सपेक्टेड थी वो मेरी 13,000 से 16,000 के बीच में थी, बट मेरी रैंक जो आ रही है वो 49,000 आ रही है, यानी 30 से 32,000 रैंक मेरी बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे लिए ही नहीं, हजारों बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स है। कहाँ पे लग रहा है कि कमी रह गई, कहाँ पे धांधली हो गई, और ये पेपर लीक का मामला किस तरह जो है छात्रों के ऊपर असर डाल? सर देखिए, पेपर तो लीक हुआ है, एग्जाम से 1 दिन पहले खबर आने लग गई थी इस चीज की। पेपर लीक पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है। यूपी पुलिस का एग्जाम लीक, वहाँ पर बच्चों को ऐसा आपको लगा कि आप एग्जाम देने के लिए बस आपके पास महज 10 मिनट बचे हो और पता चल रहा हो कि पेपर तो लीक हो गया, सारे बच्चों के पास क्वेश्चन आ चुके हैं? नहीं सर, ये हमें 1 दिन पहले ऑलरेडी पता चल चुका था मीडिया के उससे कि पेपर लीक हुआ है बिहार में, ऐसा कुछ है। तो हमें वहाँ से लगा था कि पेपर लीक हुआ है तो इस बार तो कट ऑफ हाई जाएगी, बट हमें ये नहीं पता था इतना मास लीक हुआ है। ये पेपर लीक हुआ तो स्टूडेंट जो है इसको लेकर सेंटर पे आवाज नहीं उठाए? सर सेंटर पे स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ऑलरेडी क्वेश्चंस मिल चुके हैं या कहीं से भी कोचिंग सेंटर जो मिले हुए होंगे इस चीज से, वो स्टूडेंट्स क्यों बताएंगे? उन्हें तो चुपके से अपने मार्क्स बढ़ रहे हैं उनके, तो उन्हें तो कॉलेज मिल जाए, वो क्यों आवाज उठाएं? लेकिन जो बच्चा है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे नहीं पढ़ता, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके नहीं जाता, उस बच्चे को कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे? वही बच्चे इस चीज से ग्रसित हैं। तो मतलब ये पेपर लीक जो हुआ है, आप ये मानते हैं कि बड़े बड़े जिसके इंस्टीट्यूट है जो नीट की पढ़ाई करवाते हैं, उन लोगों ने ही अपने स्टूडेंट को दिए? सर मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने दिए हैं, बट ऐसा दावा किया जाता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, ये सारी चीजें चलती हैं, तो ये चीजें दावा किया जाता है। ये दावा किया जाता है? यस सर। तो आप लोगों की मांग है कि फिर से जो है रीनीट कराएं? यस सर, रीनीट होना चाहिए और उसी से हमें जस्टिस मिलेगा। ये तमाम बच्चे हैं, तमाम माता पिता है, और साफ तौर पर आपने तस्वीर देखी किस तरह जो है यहाँ पर माता पिता से लेके बच्चे तक तमाम वो लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं। एक बार दिखाइए कि सामने जो है एक पोस्टर लगा है, पोस्टर पर अगर आप तस्वीर देखें तो 24 लाख परिवारों को न्याय दो, नीट 2024 दोबारा करवाओ, पेपर लीक माफियाओं को फांसी का कानून बनाओ। तो यानी कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिन्होंने पेपर लीक जैसे चीजों में जो सरगना शामिल थी, जो सलवार गैंग इसमें शामिल थे, उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए जो है फांसी के कानून बननी चाहिए। और साफ तौर पर इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया, तो वहीं राहुल गांधी भी अपने घर पर रीनीट मतलब नीट के स्टूडेंट से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। कल से सदन के सत्र शुरू होने वाली है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहला मुद्दा बच्चों का उठाया जाएगा, छात्रों का उठाया जाएगा। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहीं पे आखिर क्यों पेपर लीक का मामला आ रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।